नहीं जीना चाहती, नहीं जीना चाहती, प्लीज मुझे मार दो, मुझे नहीं जीना है, प्लीज मुझे मार दो, प्लीज मुझे मार दो, मुझे नहीं जीना है, मुझे प्लीज मुक्ति दे, मुझे इस दुनिया से मुक्ति दे दो। जिंदगी और मौत के बीच में झूलती ये अजीब सी कहानी आपको हैरान कर देगी। आखिर कौन थी वो लड़की जो अब जीना नहीं चाहती थी, और कौन था वो लड़का जिसने अचानक एक ही झटके में उसे मार डाला। नमस्कार, मैं गौरव चोपड़ा सावधान इंडिया के इस चौंका देने वाले एपिसोड में आपका सहर्ष हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या किसी की जान लेना इतना आसान है? क्या चल रहा है इस घर में? मैं अपनी बहन दीप्ति की हर गजल रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। और देखना दीप्ति, तू सिर्फ बनारस में नहीं, पूरे देश में अपना नाम रोशन करेगी। तुम आज इस घर में नहीं हो गायत्री, पर दीप्ति की आवाज सुन के लगता है जैसे तुम ही गा रही हो। लगता है बाय आई है। तू रियाज चालू रख, तू बहुत अच्छा गा रही है। सुनील, सुनील, सुनील। आया बाबूजी। ये आने का टाइम है, जब दीप्ति रियाज करती है तभी तू आती है। अब एक काम कर, सबसे पहले बाबूजी का कमरा साफ कर, उसके बाद हॉल साफ कर, और उसके बाद दीप्ति का कमरा साफ कर। भैया जी, पहले मैं दीदी का कमरा साफ कर देती हूँ ताकि वो आराम से रियाज कर सके। जो करना है कर, जा। सुनील बेटा, बेटे प्यार से। बाबूजी मुझे पता है। जयराम जी की। जय राम जी। और धीरे बोलिएगा। जयराम जी की बाबूजी। धीरे धीरे, दीप्ति रियाज कर रही है, धीरे। कैसे हो दीनदयाल? मैं तो बढ़िया बाबूजी, लेकिन पता नहीं बनारस शहर के दिन कब बदलेंगे। दीदी, जब आप सुबह सुबह गाते हो ना, मुझे बहुत पसंद है। बाबूजी। हाँ बेटा। मैं आपका चाय नाश्ता तैयार करता हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। ठीक है बेटे। बहुत अच्छा गाती है बिटिया रानी बाबूजी। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। जी, चलते हैं बाबूजी। तू कातिल है या मसीहा मेरा। अरे रियाज क्यों बंद कर दिया तूने? चल चल, मैं तबला बजाता हूँ। चल 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 चल। ये ना काम वाली जब भी आती है ना, हमेशा लेट आती है। दीप्ति, दीप्ति, दीप्ति क्या हुआ? सुनील, सुनील। जी पापा। दीप्ति को दर्द फिर से शुरू हो रहा है। मुझे पता है पापा, मैं उसी के साथ हूँ। बेटे डॉक्टर साहब को जल्दी से फोन कर। देखिए, मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है, लेकिन ये इंजेक्शन कितनी देर तक असर करेगा कुछ कह नहीं सकते। एंड मेन पॉइंट इज कि हम बार बार इंजेक्शन भी नहीं दे सकते। इट्स वेरी हार्मफुल फॉर हर। आप आइए मेरे साथ बाहर, कुछ जरूरी बात करनी है। देखिए, वैसे तो हम जान ही चुके हैं, इट्स सेम प्रॉब्लम, मदर वाली। लास्ट स्टेज है, इसलिए बुरी तरह से दर्द होता है। बचने के चांसेस ना के बराबर है। नो होप्स एट ऑल। सॉरी। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर ने भी उम्मीद छोड़ दी है बाबूजी। क्या? लेकिन मैं दीप्ति को कुछ होने नहीं दूंगा बाबूजी। मैं माँ की तरह दीप्ति को इस घर से कभी जाने नहीं दूंगा। हम सबको छोड़ के कभी जाने नहीं दूंगा।
दीप्ति, दीप्ति। क्या जरूरत थी सीढ़ियाँ चढ़ने की? हाँ? कितनी बार कहा है कि सीढ़ियाँ मत चढ़ा करो बाबूजी, सीढ़ियाँ मत चढ़ा करो। अगर आपको कुछ हो जाता तो? बेटा वो मेरी बच्ची है, उसका दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मुझे मेरी बच्ची को देखना था। मैं जानता हूँ बाबूजी, मैं जानता हूँ, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। भगवान ना करे कि अगर आपको कुछ हो गया, हाँ? मेरी तो हिम्मत ही टूट जाएगी ना। बाबूजी आप जो है ना आराम करो, ठीक है? फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेटा दीप्ति का दर्द ठीक है? बाबूजी मैंने दीप्ति को दवाई दे दी है, वो आराम कर रही है, गहरी नींद में है। अब उसे कभी दर्द नहीं होगा। और वो जो डॉक्टर है ना, उसे दवाई के बारे में बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था। पागल है वो। क्या मतलब है तेरा डॉक्टर को कुछ पता नहीं? क्या क्या किया तूने? बाबूजी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दीप्ति को दवाई दे दी है, वो आराम कर रही है। हेलो भैया प्रणाम। पवन कैसा है तू? जी भैया मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा दीप्ति की तबीयत कैसी है अब? दीप्ति की तबीयत बिल्कुल अच्छी है, आराम कर रही है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अच्छा भैया बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी है मेरे सामने है। बाबूजी पवन का फोन ऑस्ट्रेलिया से। हाँ पवन बेटा। प्रणाम बाबूजी। जीते रहो बेटा। कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। दीप्ति को उसकी माँ की तरह दर्द उठाए, बहुत बुरी तरह दर्द उठाए बेटा, पता नहीं क्या होगा। हाँ पवन, हाँ बस दीप्ति बिल्कुल ठीक है, आराम कर रही है, मैंने उसको दवाई दे दी है। तू फिक्र मत कर, ठीक है? क्या 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 जरूरत थी पवन को ये सब बताने की? उसको फिक्र होगी, चिंता होगी उसको। वहाँ जहाज पे बैठा है वो, बड़ी मुश्किल से बाबूजी काम मिला है वहाँ पे। और वैसे भी हमने अपना बिजनेस माँ के इलाज में चौपट कर दिया है। जहाज पकड़ कर यहाँ पर आ जाएगा, कितना खर्चा होता है ये पता है आपको? ठीक है, फिर घर कैसे चलेगा बताओ? बात करते रहते, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बकबक करते हो। हाँ रो जा, कुछ थोड़ा सा बोला कि रोना शुरू हो गए, नौटंकी। हाँ रो। ये कौन आया अभी? नमस्ते साहब। जी मैं दीप्ति दीदी के लिए मलहम लाई हूँ। मलहम? इसे ना जिस्म पर लगाने से बड़े से बड़ा दर्द ठीक हो जाता है। अच्छा, नहीं चाहिए। दीप्ति बिल्कुल ठीक है, सो रही है, आराम कर रही है ऊपर। और दूसरी बात, कल से काम पर मत आना। क्या ये क्या कह रहे हैं सुनील भैया? घर का काम कौन करेगा? तू कौन होती है मेरे घर की फिक्र करने वाली? हाँ, घर की साफ सफाई मैं करूंगा। चलो चलिए। अरे ये तूने क्या किया? क्या किया? उसे निकाल दिया? निकाल दिया। काँव कर रही थी वो। और घर की सफाई का क्या है, मैं कर लूंगा, 2 पैसे बच जाएंगे। और वैसे भी माँ के इलाज में हमने बहुत पैसे खर्च किए बाबूजी। हाँ? रोना नहीं बाबूजी, रोना नहीं। मैं दीप्ति को देख के आता हूँ। रोक। दीप्ति मेरा बच्चा। दीप्ति किसी को कितना भी समझाओ, बस अपनी चलाएंगे। वो गलत, मैं गलत नहीं। किट दीप्ति क्या करती है? ये क्या को बुला, अगरबत्ती क्यों लाया, ये क्या? अरे चुपचाप बैठो ना। दीप्ति चलो अभी तुम आराम करो, आराम भी बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे लिए मसाले वाले चावल बना कर लाता हूं।
कैसे हो बाबूजी? इस उम्र में भी आपको सीढ़ियां चढ़ने से फुर्सत नहीं मानोगे। अपनी तो तबीयत खराब करोगे, साथ में मेरी परेशानी और बढ़ाओगे। अब आप बच्चे तो रहे नहीं बाबूजी। अरे थोड़ी बहुत तो अपनी समझदारी का इस्तेमाल करो। अभी आपको कुछ हो गया तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मतलब कि आपको दीप्ति की फिक्र है ही नहीं है। बेटा एक बात नहीं, अभी नहीं मिलने दूंगा बाबूजी। और याद करिए, नहीं चलो, नहीं, चलो, बोला समझ में नहीं आता। शाबाश शाबाश एक बार बेटा। शाबाश शाबाश। मसाले वाले चावल। दीप्ति, आज तेरे लिए मैंने गर्मा गर्म मसाले वाले चावल बनाए हैं। तुझे बहुत पसंद है ना, आज तुझे खाने। ये लेकर आया मैं तुम्हारे लिए मसाले वाले चावल। बाबूजी को है ना बड़बड़ करने की आदत बहुत हो गई है, शायद माँ की मौत के बाद। लेकिन जैसे भी अच्छे हैं, चावल टेस्टी बने हैं ना। ओहो, बिल्कुल बच्चों की तरह खाती हो। खाती कम हो, गिराती ज्यादा हो। चलो अभी हम आराम करेंगे। ना खाने देते हैं, ना पीने देते हैं, ना चैन से बैठने देते हैं। अभी कौन है पता नहीं। जयराम जी की सुनील बाबू, ये लीजिए आपका 20 पैकेट अगरबत्ती। क्या बात है आज बिटिया की आवाज नहीं? वो आराम कर रही है, आराम चाहिए। ठीक है जयराम जी की। नमस्ते बाबूजी। अरे सुनील, सुन बेटा, इतनी अगरबत्तियां क्यों जला रखी है? बहुत तेज गंध आ रही है और मेरा सर भी फट रहा है। और दीप्ति कहाँ है? उसकी रियाज की आवाज नहीं आ रही। उठी नहीं क्या? उठ गई है, उसके लिए चाय बनाने जा रहा हूँ। चाय? पर बेटा वो तो फ्रेश होने के बिना चाय तो क्या पानी तक नहीं पीती। बाबूजी, सुबह सुबह चिकचिक क्यों कर रहे हो? दीप्ति बिना फ्रेश हुए चाय पिए या ना पिए, क्या बाबूजी आप पेपर पढ़िए ना। दीप्ति बेटा, दीप्ति, दीप्ति, दीप्ति बेटा, दीप्ति, 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 दीप्ति। दीप्ति सो रही है। वो सो नहीं रही है, मर गई है। मार डाला तूने उसे। बोल क्या किया इसके साथ, बोल। मैंने दीप्ति को मुक्ति दे दी, मुक्ति बाबूजी। परसों रात दीप्ति चिल्ला रही थी, रो रही थी उसके दर्द से। मुझे मार दो, मुझे इस दुनिया से मुक्ति दे दो। मैं और नहीं जीना चाहती, नहीं जीना चाहती। प्लीज मुझे मार दो, मुझे नहीं जीना है। मैं दीप्ति को हमेशा के लिए उसके दर्द से मुक्ति दे दी बाबूजी। तू पागल हो गया है? मर्डर किया अपनी बहन का, मर्डर। हालांकि ये केस यूथनेशिया का है। यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु। फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे देश में यूथनेशिया एक अपराध है। हमारा कानून किसी को भी किसी और की जान लेने की अनुमति नहीं देता, किसी भी वजह से नहीं, किसी भी हालात में नहीं। पहले मां और फिर बेटी, और इस सब के बीच में एक पिता की दुविधा कि कैसे वो अपने ही बेटे को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाए। क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या एक पिता अपनी बेटी के कातिल को सजा दिलवा पाएगा? देख बेटा, मेरी बात मान। दीप्ति अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, वो मर चुकी है बेटा। नहीं, उसके शरीर में जान नहीं रही। नहीं बेटा, ऐसे शरीर को घर में नहीं रखा जाता। नहीं बाबूजी, नहीं। उसका अंतिम संस्कार होगा बेटा।
मैं माँ की तरह अपनी बहन का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा बाबूजी। उसके शरीर को आग लगने नहीं दूंगा बाबूजी। देखता हूँ कौन मेरी बहन को इस घर से लेके जाता है। किसी ने भी दीप्ति का अंतिम संस्कार करने की सोची ना, मार दूंगा उसे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Deepti. Happy birthday to you. To you. हेलो। प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम प्रणाम, जीते रहो। भैया दीप्ति की तबीयत कैसी है अब? अच्छा उसका तो आज बर्थडे है ना, मेरी बात करवाओ उससे। वो फोन पे नहीं आ सकती, वो रियाज कर रही है। देख उसकी आवाज सुन, कितना अच्छा गा रही है। अब मैं बोल दूंगा उसको कि पवन का फोन था और उसने बर्थडे विश किया है। ठीक है, मुझे भी बहुत काम है, मैं फोन रखता हूँ। अच्छा भैया बाबूजी से बात करवाओ। नहीं, बाबूजी भी बिजी हैं क्योंकि दीप्ति का बर्थडे है ना, तो बहुत खुश हैं और वो भी काम में लगे हुए हैं। तो मैं बाबूजी को भी बोल दूंगा कि पवन का फोन था। हाँ मैं फोन रखता हूँ पवन, मुझे बहुत काम है, मैं फोन रखता हूँ। अच्छा भैया एक मिनट सुनो तो। भैया हेलो। सुनील, तूने मुझे पवन से क्यों नहीं बात करने दिया? क्योंकि आप गंदे हो। मैं पवन की बात आपसे कराता तो आप पवन को सब कुछ बता देते और वो बेचारा वहां पे परेशान हो जाता, इसलिए नहीं कराई, क्योंकि आपको घर की फिक्र है ही नहीं। मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हेलो, पुलिस स्टेशन। किसको फोन कर रहे थे? पुलिस को? हाँ, मैं पुलिस को फोन कर रहा था। मैं पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगा। जो तूने किया है बिल्कुल गलत किया है तूने। मैं सब कुछ बता दूंगा। बचपन में जब मैं गलती करता था तो आप मुझे सजा देते थे ना। अब मैं आपको क्या सजा दूं? अरे ये क्या कर रहा है तू? ये क्या कर रहा है? नमस्ते भैया। नमस्ते। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आई एम सपना, दीप्ति's फ्रेंड। एक्चुअली मैं उसके बर्थडे के दिन आ नहीं पाई। She's busy. आई वाज इन लखनऊ, दैट्स व्हाई मैं उसके बर्थडे में नहीं आ पाई। मुझे पता है वो मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे उसे सॉरी बोलना। मैं कर दूंगा। वो रियाज कर रही है, वो किसी से नहीं मिल सकती। ये बुके आप मुझे दे दीजिए, मैं उसको दे दूंगा। लेकिन मैं दे दूंगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। आप जाओ। जयराम जी की सुनील बाबू, आप जल्दी से दूध का बर्तन ले आओ। बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे आज। दीप्ति के कमरे में आराम कर रहे हैं और हमको दूध नहीं चाहिए। क्यों बाबूजी? क्योंकि आप दूध में पानी मिलाते हो। कैसे बात करते हो बाबूजी? हाँ, हम तो बिल्कुल पानी नहीं मिलाते। आज से हम दूध डेयरी से लाएंगे, अपनी आंखों के सामने से। आप जाओ। बाबूजी लेकिन जाओ। हेलो भैया मैं पवन बोल रहा हूँ। भैया मैं कब से दीप्ति के फोन का इंतजार कर रहा हूँ, उसका फोन ही नहीं आया। भैया मेरी बात करवाओ उससे। पवन, दीप्ति बिजी है, वो बात नहीं कर सकती। उसकी आवाज नहीं सुन रहे तुम? भैया मुझे दीप्ति से बात करनी है अभी इसी टाइम।
आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि दीप्ति ने अपने बर्थडे मुझसे बात ना की हो। अच्छा भैया, बाबूजी कहाँ है? मुझे उनसे बात करवा दो। बाबूजी भी बिजी हैं। और तुम्हें ना पवन यहाँ पे बार बार फोन मत किया करो। मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारा बड़ा भाई, मैं सब कुछ संभालूंगा। तुम अपने काम पे ध्यान दो पवन। ये दीप्ति की आवाज है ना भैया? ये दीप्ति की आवाज को क्या हुआ? ये ऐसे नहीं मानेगा। जरूर कुछ गड़बड़ है। ठीक से बचता भी नहीं है। सुबह सुबह भाई को मना करती है, दूध वाले को मना करती है, फिर अभी कौन आ सकता है? हाँ भैया। तू अभी क्यों? क्या? अरे फ्लाइट से भैया, और क्या। हाँ लेकिन वो फोन नहीं किया। ये तो धुआं कहाँ से आ रहा है भैया? कुछ जल रहा है क्या? हाँ वो बाजू की बिल्डिंग में आग लगी थी कल। अच्छा, बाबूजी और दीप्ति कहाँ है? बाबूजी कहाँ? अच्छा बाबूजी इस रूम में आराम कर रहे बाबूजी। हाँ मैं देखता हूँ। बाबूजी दीप्ति कमरे में होंगे। नहीं, दीप्ति के कमरे में भी नहीं है, वो दूसरे कमरे में आराम करते। अरे तो मैं आ गया ना, वो ठीक हो जाएंगे। नहीं ठीक होंगे। मना किया है कोई भी आने को कि मुझे नहीं मिलना। मुझसे मिलने मना किया। हाँ, कोई भी। पवन को देखते ही वो खुश जाएंगे। भैया आप चलो तो। नहीं खुश होंगे। नहीं सरप्राइज देते। सरप्राइज क्या देना? आप तो मैं आ गया ना। नहीं सरप्राइज। कब से आप सरप्राइज ही दे रहे हैं? हाँ बाबूजी की तबीयत खराब है, किसी से नहीं मिलेंगे। नहीं, अरे मुझे मिलना है बाबूजी। मैंने कहा मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अरे भैया क्या मजाक कर रहे हो? मैंने मना किया, नहीं जाएगा तू। भैया नहीं चुप रहो। अरे वो जा रहे हैं वहाँ पे। अरे चुप जाना है। दीप्ति को तट से मुक्ति दे दी। बाबूजी दीप्ति का अंतिम संस्कार करना चाहते थे, तो बाबूजी को भी यहाँ सुला दिया। मैं माँ की तरह इस घर से किसी को चाहते हुए नहीं देख सकता हूँ। बाबूजी कह रहे थे दीप्ति मर गई। कहाँ मर गई? अरे देख, नहीं मरी है, देख हंस रही। रोज कोई बात नहीं भैया, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। हाँ, ये तो है। बस 2 दिन रुकूंगा, फिर चला जाऊंगा यहाँ से। पवन आखिर ये क्या कर रहा था? उसके मंसूबे क्या थे? क्या वो सचमुच सुनील के साथ मिल गया था? क्या दोनों भाई मिलकर अपने पिता और बहन को घर में यूं ही रखने वाले थे? सुनील अब एक वहशी दरिंदा, एक हत्यारा बन चुका था। उसका यूं खुले घूमते रहना खतरे से खाली नहीं था। अब और आगे क्या होगा इस दहशत से भरे घर में, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। आइए देखें इस अजीबोगरीब कहानी में आगे क्या होता है। तू मेरा सच्चा भाई है, तू समझ पाया मुझे। तो बाबूजी तो पुलिस बुलाने वाले थे। तू लाया कुछ मेरे लिए? हाँ वॉच। हाँ भाजी के लिए भी, दोनों के लिए। हाँ चाय बन गई। चाय बन गई। हाँ ये बाबूजी की? नहीं दीप्ति की। अरे मैं तो चेक कर रहा था भैया। ये दीप्ति की? हाँ। ये बाबूजी की? नहीं, ये बाबूजी की। तेरी? भैया मैं चाय पीता हूँ क्या? आप भूल गए? हाँ नहीं पीता तो नहीं पीता। चल। बाबूजी को और दीप्ति को बिठा के आया हुआ। तूने घड़ी ली बाबूजी की? अरे हाँ भैया, घड़ी है मेरे पास। हाँ। दीप्ति में आ गया। दीप्ति आपका भाई मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है, भ्रम में जी रहा है, अपनों से लगाव की सारी हदें पार कर चुका है।
He's become delusional. सच तो ये है कि सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरनाक साबित होते जा रहा है। बस एक ही जगह है, मेंटल असाइलम ही एक ऐसी जगह है जहां पर इसका इलाज हो सकता है। दीप्ति, दीप्ति कहाँ है? पकड़ लो इसे। ये हट! दीप्ति, दीप्ति, पवन, पवन तूने बाबूजी जैसे हरकत किया, तू गंदा है। मैं आऊंगा वापस, मैं आऊंगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। पोस्टमार्टम के बाद पवन ने दीप्ति और अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। जब पुलिस ने सुनील को पकड़ा तो उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए आईपीसी की धारा 84 के तहत उसे एक मेंटल असाइलम, मानसिक सुधार केंद्र में भेज दिया गया। कहते हैं कि अकेलापन इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकेलेपन में इंसान अपनी सोच, अपने दिमाग पर काबू नहीं रख पाता, बुरी बुरी बातें सोचने लगता है और अक्सर अपराध ऐसी ही सोच से जन्म लेता है। सुनील की भी यही बीमारी थी। अपने परिवार के प्रति बेपनाह लगाव और पहले माँ और फिर बहन की लंबी बीमारी ने उसे अंदर तक पूरी तरह से तोड़ दिया। और फिर लंबे समय तक बेरोजगार रहने की वजह से सुनील की सोच दिन पर दिन आपराधिक होती गई। जरूरत है ऐसी सोच से बच के रहने की। जरूरत है ऐसे लोगों से सतर्क रहने की। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जब हम सावधान हो जाएंगे, हम सुरक्षित हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत। फिर लौटूंगा एक सच्ची घटना को लेकर जो आपको चौंका देगी पर एक सीख देकर जाएगी। देखते रहिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।